पुंछ के मुख्तलिफ मुकामात पर गैर कानूनी पार्किंग, अवाम परेशान, पुलिस की कार्रवाई, अवाम ने सख्त कार्रवाई की अपील। नंबर ट्रैप जल्दी निकालिए, बाद में 5 मिनट का टाइम है। और मैंने बोला कि चलान हो गया हमारा, ये उठा लिया मोटरसाइकिल। प्लीज कोई भी मोटरसाइकिल गाड़ी वाला उसको बोलो पहले पार्किंग में लगाए, खरीद रहा है। जल्दी निकालिए। जल्दी निकालिए, बाद में 5 मिनट का टाइम है। और मैंने बोला कि चलान हो गया हमारा, ये उठा लिया मोटरसाइकिल। प्लीज कोई भी मोटरसाइकिल गाड़ी वाला उसको बोलो पहले पार्किंग में लगाए, खरीद रहा है। जल्दी निकालिए। लिया है ये ग्राउंड पार्किंग को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे कॉलेज के पास, क्योंकि बहुत सारी लोग गाड़ियाँ अपनी पार्क करके कॉलेज के फ्रंट गेट पे और किलोमीटर मार्केट में चले जाते हैं। और आज पुलिस ने एक बड़ा अच्छा ही इनिशिएटिव लिया है जिससे इलीगल पार्किंग को हटाया जा रहा है। तो मेरी आपके थ्रू आवाम से भी अपील है कि आप कम से कम गाड़ियाँ लाएँ, पैदल चलने की कोशिश करें। और पुलिस को भी एक मेरी रिक्वेस्ट और अपील रहेगी कि आप हफ्ते में 2 बार इस रूट पे ज़रूर चक्कर लगाएं और जो लोग यहाँ रॉन्ग पार्किंग करते हैं उनका सख्त से सख्त जो है वो चलान भी किया जाए। 10 अगस्त को पुंछ में 2 से 19 साल तक के बच्चों को कीड़े मारने की दवाई दी जाएगी। सीएमओ पुंछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात बताई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीएमओ पुंछ डॉक्टर जुल्फकार अहमद। सर बताएं, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस हवाले से रखी है? देखिए, हमारा कल एक नेशनल हमारा प्रोग्राम है, नेशनल डीवर्मिंग डे। इसमें जो हमारे बच्चे हैं 2 साल से लेकर 19 साल तक उनको डीवर्म करना है कि अमूमन बच्चों में कीड़े देखे जाते हैं, तो वो कीड़े जो है बच्चे को सही सेहत नहीं बनने देते हैं। बच्चा कमज़ोर होता जाता है, उसका खून अंदर से चूसते रहते हैं और बच्चा अनीमिया हो जाता है। तो उस अनीमिया को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम रखा है अनीमिया मुक्त भारत। उसके अंदर 2 एक्टिविटी आती हैं। एक तो ये है कि साल में 2 बार बच्चों को डीवर्म करना है, कीड़ों की दवाई देनी है, ताकि अगर किसी के अंदर भी ये वर्म इन्फेस्टेशन कीड़े अगर मौजूद हों, आंत के कीड़े, तो उसको दवाई दे के उसके जिस्म से ख़त्म किया जाए ताकि बच्चा सही गज़ा खा सके और उसकी सेहत मिल सके। इसी के साथ दूसरा प्रोग्राम जो जुड़ा हुआ है वो विफ्स कहते हैं, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो हमारा खून बनता है, खून में आयरन की बहुत ज़रूरत होती है खून बनने के लिए, और हमारी ग़िज़ा में इतना मकदार में आयरन नहीं होता है। तो उस आयरन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए स्कूल में जो प्रोग्राम रखा हुआ है कि हर हफ्ते में 1 दिन एक टेबलेट हर बच्चे को खानी चाहिए, ताकि उनका खून जो है वो बराबर रहे और उनको आयरन की कमी ना हो और बच्चा को अनीमिया ना हो। यही 2 एक्टिविटी हैं जो अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम में हैं। और उसमें से एक एक्टिविटी जो कल होने जा रही है, उसमें 2 साल से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे हैं उन सबको कीड़ों की दवाई दी जाएगी। जो बच्चा 2 साल का है उसको आधी टेबलेट खिलानी है, और 1 से 2 साल के बीच जो बच्चा है उसको आधी टेबलेट खिलानी है, और 2 साल से लेकर 19 साल वाले बच्चे को पूरी टेबलेट खिलानी है। और ये बच्चे जो होंगे, जो इनकी तादाद है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ये 1,95,000 बच्चा है जिसको दवाई कल दी जाएगी। और
दो सोर्स हैं जो हमारी सिस्टर एजेंसी डिपार्टमेंट हैं। जैसे हमारे बच्चे जो 2 साल से लेकर 5 साल तक के हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर्स। बारामूला पुलिस ने मोटर बाइक तिरंगा रैली बरामद की। मुकामी नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर की शिरकत। एडीसी किश्तवाड़ पवन कोतवाल ने कपड़े के बैग इस्तेमाल करने के सिलसिला में बेदारी मुहिम चलाई। कहा कपड़े का बैग कई बार इस्तेमाल हो सकता है और इससे पोल्यूशन भी नहीं बढ़ता। ये जो ठेला है ये कपड़े का है, ठीक है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं, और फिर वहाँ से क्या लाते हैं? लिफाफा। लिफाफे में लाते हैं सामान, घर में लिफाफा फेंक देते हैं और सामान खा लेते हैं। तो लिफाफा आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 ऐसे ढेर बन जाता है, ठीक है। तो उससे गंदगी फैलती है। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कश्तवाड़ में कि दुकानदार अगर इस तरह का ठेला रखें और इस तरह का ठेले की कास्ट लोगों को लगाएं, 5 रुपये में 10 रुपये में अगर आप इस ठेले को उनको दे दें साथ में सामान के साथ, तो आपके इस एरिया में गंदगी नहीं फैलेगी। दूसरा, ये ठेला एक बार नहीं, ये कम से कम 50 बार यूज़ होगा, फिर एक बार धो के फिर और 50 बार यूज़ होगा। 1 साल कम से कम इसको निकल सकता है आराम से। जैसे पुराने ज़माने में झोला होता था, झोला चला देते, तो ये ठेला है। ये स्वच्छता कपड़ा कौन सा है? खुद बना सकते हो, ये खुद बना सकते हो। हमने भी बनवाए, दर्जी से बनवाए। ये जो ठेला है ये कपड़े का है, ठीक है। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं, और फिर वहाँ से क्या लाते हैं? लिफाफा। लिफाफे में लाते हैं सामान, घर में लिफाफा फेंक देते हैं और सामान खा लेते हैं। तो लिफाफा आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 4 ऐसे ढेर बन जाता है, ठीक है। तो उससे गंदगी फैलती है। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया कश्तवाड़ में कि दुकानदार अगर इस तरह का ठेला रखें और इस तरह का ठेले की कास्ट लोगों को लगाएं, 5 रुपये में 10 रुपये में अगर आप इस ठेले को उनको दे दें साथ में सामान के साथ, तो आपके इस एरिया में गंदगी नहीं फैलेगी। दूसरा, ये ठेला एक बार नहीं, ये कम से कम 50 बार यूज़ होगा, फिर एक बार धो के फिर और 50 बार यूज़ होगा। 1 साल कम से कम इसको निकल सकता है आराम से। जैसे पुराने ज़माने में झोला होता था, झोला चला देते, तो ये ठेला है। ये स्वच्छता कपड़ा कौन सा है? खुद बना सकते हो, ये खुद बना सकते हो। हमने भी बनवाए, दर्जी से बनवाए।
ये टोटल जो ठेला है ये बना है तो 23 रुपये का, 22 रुपये का, लेकिन एक साल के लिफाफे की कीमत से बहुत सस्ता है। पोल्यूशन फ्री हो जाता है, ठीक है। लास्ट में जब खराब हो जाएगा गड्ढे में दबा दो, सड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो यह आपको हम आप हर एक आदमी एक एक ले लो, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इसमें फोटो भी बुढ़ा अमरनाथ यात्रा का सिलसिला जारी। आज 740 अफराद का काफिला पुंछ पहुंचा। मुकामी शहरियों ने किया वालिहाना इस्तकबाल। आप मीडिया वालों का मैं कि आपके माध्यम से हर बात जो है जनता तक पहुँचती है, एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचती है। देखिए तीसरा दिन है यात्रा का, आज भव्य यात्रा है, अच्छा स्वागत किया गया है। पुंछ की जनता सारी कंधे से कंधा मिला के यात्रियों का स्वागत कर रही है। जनता जो है वो यात्रियों का स्वागत कर रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो पिछले काफ़ी सालों से ये डिमांड रही है हमारे पुंछ के लोगों की कि छड़ी के दिन जब छड़ी निकलती है पुंछ से, हर जगह पर स्टॉल लगे होते हैं, पुंछ से लेके डिंगले में। आप जानते हैं कि ये पिछले लगभग मैं कहूँगा कि 40-50 साल से एक डिमांड की जा रही है। पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जनता ये चाहती है कि जब रक्षाबंधन से 2 दिन पहले छड़ी मुबारक होती है, छड़ी का पावन ये जो यात्रा पैदल पुंछ से दशनामी अखाड़ा पुंछ से निकल के बुढ़ा अमरनाथ शंकर भगवान के मंदिर में जाती है, मंडी तक जाती है, तो उस दिन सारे लोग इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। ये जो छड़ी यात्रा है ये भाईचारे का बहुत बड़ा प्रतीक है, इसमें सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। इसीलिए लोगों की बहुत पुरानी डिमांड है कि इस दिन छुट्टी होनी चाहिए। हर साल जब छड़ी हो तो उस दिन छुट्टी हो, ताकि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सके, चाहे वो यात्रा में जाके या कुछ लोग यात्रीगण। हम सब पुंछ की तरफ से उन सबका जो है स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि जिस प्रकार पिछले 2005 से लेकर आज तक जैसे यात्रा जो है बड़ी ही खुशहाल तरीके से जो है पुंछ के अंदर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि पुंछ की जनता जो है, चाहे वो किसी भी तबके से जो है ताल्लुक़ रखते हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तो सारे लोग जो है यहाँ पर जो है यात्रा का वेलकम करने के लिए यहाँ पर आते हैं और यात्रा का बड़ी भरपूर तरीके से जो है वो वेलकम करते हैं। इस बार भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो है यहाँ पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम जितने भी किए गए हैं, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन मैं क्या कुछ गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे कि आप देखते हैं कि आज जो यात्रा का जो तीसरा दिन बहुत ही अच्छा रहा, लोकल लोग भी बहुत इसमें आए और आज 700 यात्रा के लगभग 700 के लगभग यहाँ पे यात्रा आई। और ये बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है ये हर साल चल रही है, बहुत ही अच्छे और दिनों दिन ये बढ़ रही है। और हम यहाँ पे थोड़ी महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा LOC ट्रेडर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि मेरे पास ये जो LOC ट्रेड के साथ वाबस्ता ट्रेडर्स हैं वो मेरे पास आए थे, बहुत परेशान है, बहुत मुश्किलात में वो इस वक्त फंसे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे मुजफ्फराबाद उड़ी की बात करें या रावलाकोट की बात करें, हम रावलाकोट और पुंछ की बात करें, जम्मू कश्मीर की तवारीख में जितना यहाँ के लोगों ने स्ट्रगल किया है, कुर्बानियां दी है, अगर कुछ हासिल हुआ है तो ये 2 रास्ते 2005 में जिनकी शुरुआत हुई थी, जो खोले गए थे, उसके बाद 2008 में इसमें कारोबार चला था और करोड़ों रुपए का इसमें कारोबार हुआ और इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं उनको रोजगार मिला, इसके साथ जुड़ गए। पर बदकिस्मती से 2019 के बाद ये अचानक से इसको बंद किया गया, ट्रेड भी खत्म किया गया और जो इसमें जब आवाजाही शुरू हुई थी तो उस वक्त खाली यहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज ही नहीं थी, बल्कि जो हमारे आपस में इस कश्मीर और उस कश्मीर में एक दूसरे को लेके कुछ शक शुबात भी है, वो भी दूर हो गए थे। मगर ये जब से रास्ता बंद हो गया, ट्रेड बंद हो गया है, तब से हमारे कई लोग जो इसके साथ वाबस्ता थे वो बेरोजगार हो गए हैं। और अब आफत ये है कि आपको याद होगा ये ट्रेड जो है ये इसमें
ये बार्टर सिस्टम था और इसमें जो है कोई फ्री था, इट वाज फ्री ट्रेड, इसमें कोई वो टैक्स की गुंजाइश नहीं लगाई गई थी उस वक्त और बार्टर सिस्टम था, यहां से एक चीज जाती थी वहां से एक चीज आती थी, तो इसको अचानक से बंद किया और आज पिछले कुछ अरसे से इनकम टैक्स ने इन लोगों के, पहले तो आपको याद है कि सैकड़ों रेट्स डाले गए, इनको इनके ऊपर छापे डाले गए, कोई उल्टे सीधे इल्जामात लगा के, उसके बाद इनकम टैक्स की इनको अभी नोटिस आती है। आज तक हुआ है जो 2008 से लेकर 2019 तक हुआ है, उस पर टैक्स की डिमांड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे। वो वोटर परसेंटेज के हों, चाहे वो प्रत्याशियों की भागीदारी के हों, वो एक स्टैंडर्ड स्थापित हुए हैं और अब हमारे सामने उन स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करने की चुनौती है। आपने जो बुनियाद बनाई है अब उस पर बुलंद इमारत सजानी है, नई मंजिलें नए आसमान को पाना है और गोया समय अब आ गया है। और कोई भी अंदरूनी ताकत या बाहरी ताकत अगर दखल अंदाजी करके सोचती है कि हम चुनावों को डिरेल कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। पूरा हमने रिव्यू किया, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब लोग तैयार हैं। वी आर कमिटेड टू कंडक्ट इलेक्शन एट द अर्लीस्ट। वी आर श्योर पीपल ऑफ JNK विल गिव ए बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू डिसरप्टिव फोर्सेस, और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। मैं आपके माध्यम से सबको बताऊंगा कि जो कल हमने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज से मिले, क्या बातें हुई। तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने जो मुलाकात की, हमने 9 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आई, जिसमें आप, BJP, BSP, CPIM, INC, नेशनल कॉन्फ्रेंस, JK पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम एंड JNK नेशनल पार्टी पैंथर्स पार्टी इंडिया से हमने मुलाकात की। ये स्टेट की नेशनल और स्टेट की रिकॉग्नाइज पार्टी। तो उन्होंने क्या मुद्दे हमारे सामने उठाए, पहले मैं वो आपको बताता हूँ और फिर उन मुद्दों के बारे में क्या हम करने जा रहे हैं वो भी आपको बताऊँ। तो साथियों, सभी दलों ने ऑल विदाउट एक्सेप्शन एक सुर में जम्मू कश्मीर में जो संसदीय चुनाव शांतिपूर्ण और बढ़िया तरीके से हुआ, उसके लिए पूरे आवाम की और चुनाव आयोग की दोनों की प्रशंसा एक स्वर में की सबने। उन सबका ये मानना था ये हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ और बहुत अच्छे चुनाव हुए, भागीदारी अच्छी हुई, कोई घटना नहीं घटी जिससे लोगों का विश्वास बढ़ता है। हमने सभी पार्टीज का यूनानिमसली